फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की कृषि, जिसमें खरीफ और रबी की फसल और जायद की फसल, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको भी सोल्व करेंगे और साथ में कृषि प्रदेश और अन्य यानी कि जो कृषि के विविध प्रकार हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष में पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे और व्याख्या सहित करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? सोयाबीन, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, तरबूज। तो तरबूज, खरबूजा और ककड़ी ये जायद की फसल है, लेकिन सोयाबीन है ये खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? यानी खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूं है, रबी की फसल है, चना भी रबी की है और जौ भी रबी की है, लेकिन बाजरा है ये खरीफ की फसल है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो जायद की फसल की जो सही अवधि होती है वो होती है मार्च से जून के महीने में होती है। तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, रबी की फसल का उदाहरण है मक्का। मक्का खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, मूंगफली भी खरीफ की फसल है, लेकिन रबी की फसल अलसी है वो रबी की फसल है। तो अलसी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रबी की फसल है। और ये देखो दो तीन बार रिपीट हो चुका, 2018 में रीट में और 2022 में, और फिर यहाँ कांस्टेबल एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। तो मक्का खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी खरीफ की है और मूंगफली भी खरीफ की है, लेकिन अलसी रबी की फसल है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ये हमें बताना है। गेहूं रबी की फसल है, जौ भी रबी की है, चना भी रबी की है, तो बाजरा है ये खरीफ की फसल है। और ये भी क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? रबी की फसल हमें बतानी है, तो गेहूं ही अपना पहला आंसर राइट हो गया, ये रबी की फसल है। बाकी सब खरीफ की हैं, बाजरा है, जवार है, मक्का ये खरीफ की फसल है। चेम्पा एक बीमारी है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन, चेम्पा एक बीमारी है, तो ये रबी की फसलों की बीमारी है। किसकी फसलों की बीमारी है? रबी की जो फसल होती है ना, जिनको सर्दी ऋतु में बोया जाता है वो रबी की फसल होते हैं, गर्मी में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ। तो चेम्पा एक बीमारी है वो रबी फसलों की है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान कीजिए। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, बिल्कुल राइट कथन है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल राइट है। परंपरागत रूप से राज्यों में गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, रबी की है, तो ऑप्शन 3 अपना आंसर है, जो कि गलत है। गेहूं रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर है, ये कथन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 है वो अपना गलत है। यानी कि जो गेहूं की फसल है वो खरीफ की नहीं रबी की फसल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? गेहूं रबी की फसल है, तो यही खरीफ की नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट है। बाकी चावल, मक्का और ज्वार ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट, राजस्थान में सीजन की फसल होती है, तो राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, यानी कि रबी, खरीफ और जायद की फसल। नेक्स्ट, व्याख्या, राजस्थान में कृषि वर्ष जुलाई 1 जुलाई से 30 जून को 3 सत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें खरीफ, जिसे यानी कि गर्मी की फसल बोलते हैं, स्यालू या सावणु, जून जुलाई में और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसलों में चावल, जवार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, चावल, मोठ, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, गंवार ये खरीफ की फसल में आते हैं। रबी की फसल जो कि सर्दी उनालू में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया और मेथी और जीरा ये रबी की फसल है। रबी की फसलों पर मुख्यतः गेहूं, मुख्यतः माहू या चेम्पा कीट का प्रकोप रहता है रबी की फसलों पर। जायद की फसल मार्च में बोई जाती है, जून में काट ली जाती है, जिसमें तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी और हरी सब्जियां ये जायद की फसलों में आती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं?
खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है राजस्थान में, बिल्कुल खाने वाली फसलें ज़्यादा बोई जाती हैं। मानसून तटस्थ कृषि नहीं है, क्योंकि मानसून का कोई भरोसा नहीं है, कई बार अकाल भी पड़ जाता है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है, बिल्कुल राइट कथन है, यानी शुष्क बिना पानी की जो फसल होती है उस पर राजस्थान ज़्यादा निर्भर रहता है, ये भी सही है। स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी भी यहाँ देखने को मिलती है, तो पहला तीसरा चौथा राइट आंसर है अपना, पहला तीसरा चौथा अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान की कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है? वर्षा पर निर्भरता है, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, मानवीय श्रम का आदि, जोतों का आकार छोटा होना, कृषि क्षेत्र विस्तार में असमानता, शुष्क कृषि की अधिकता, स्थानांतरण कृषि जैसे वालरा झूमिंग कृषि और सिंचाई सुविधा की कमी है। यहाँ क्षेत्रीय विविधता यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन और फसलों की खेती साथ साथ करना ही मिश्रित कृषि कहलाता है। व्याख्या, मिश्रित कृषि जिसमें कृषि तथा पशुपालन कार्य एक साथ करना होता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। रिले क्रॉपिंग क्या होती है? रिले क्रॉपिंग एक वर्ष में एक ही खेती में 3-4 फसलें लेना है, वो रिले क्रॉपिंग कहलाती है। शुष्क बागवानी कृषि, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का सुनियोजित संरक्षण व उपयोग कर कम पानी की आवश्यकता वाली शीघ्र पकने वाली कृषि को यानी कि शुष्क बागवानी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? बागाती कृषि, झूमिंग कृषि, सीढ़ीदार कृषि, गहन कृषि। तो बागाती जो कृषि है वो यानी कि मिट्टी का अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है, बाकी झूमिंग कृषि, सीढ़ीदार कृषि और गहन कृषि ये मिट्टी का अपरदन के लिए जिम्मेदार हैं। व्याख्या, बागाती कृषि, इसे रोपण कृषि भी कहते हैं, एक विशेष प्रकार की खेती जिसमें रबड़, चाय, कहवा आदि बड़े पैमाने पर बोए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो कृषि है, वही राजस्थान का प्रमुख है। उद्योग धंधे नहीं है, परिवहन भी नहीं है, खनन भी नहीं है, तो कृषि है। व्याख्या, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मूलतः कृषि पर आधारित है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 49.53% कृषि के उपयोग में आता है, यानी लगभग 50%। राजस्थान की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या का जीविकोपार्जन जीविका का आधार भी कृषि है। नेक्स्ट, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो सरसों, चना और मोठ। सरसों, चना और मोठ में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, सरसों में, चना में और मोठ में। व्याख्या, फसल, स्थान और देश में कुल उत्पादन प्रतिशत। बाजरे में राजस्थान का पहला स्थान है, पूरे भारत में 41.71% भाग पर बाजरा बोया जाता है। और राई और सरसों में प्रथम स्थान है 44.57% के साथ। पोषण अनाज में भी प्रथम स्थान है 16.30% के साथ। गंवार में प्रथम स्थान है राजस्थान का 84.60% के साथ। कुल तिलहन में भी प्रथम स्थान है यानी कि 22% के साथ। कुल दलहन में द्वितीय स्थान है 16.75% के साथ। चना में तृतीय स्थान है 19.37% के साथ। नेक्स्ट, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये यानी कि बूंदी में स्थापित किया गया है। ऑप्शन उदयपुर दे रखा है, कोटा और जयपुर और बूंदी। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, संतरा साइट्रस, संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित है कोटा में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में। तो झालावाड़ में संतरा ज्यादा होता है, तो यही इसका उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान के राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है वह है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना चित्तौड़गढ़ में की गई है। व्याख्या, एक तरफ दे रखे हैं उत्कृष्टता केंद्र, जिला, उत्कृष्टता केंद्र, फिर जिला, यानी सब्जी और फल का उत्कृष्टता केंद्र वाला जिला कौन सा है? बूंदी। फूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? सवाई माधोपुर में। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? सागरा सगरा भोज का जैसलमेर में। अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर में है।
इस ग्रामीण को काट देना भाई, हटा दिया है। सीताफल उत्कृष्टता के अंदर चित्तौड़गढ़ में है। अमरूद उत्कृष्ट के अंदर टोंक में है। संतरा मसाला औषधि पौधा उत्कृष्ट के अंदर झालावाड़ में है। ड्रैगन फ्रूट यानी कि उत्कृष्टता के अंदर जयपुर में है। फिर से देखो, सब्जी फल उत्कृष्टता के अंदर बूंदी में है। फूल उत्कृष्टता के अंदर सवाई माधोपुर में है। खजूर उत्कृष्टता के अंदर सगरा भोज का जैसलमेर में है। अनार उत्कृष्टता के अंदर बस्सी जयपुर में है। सीताफल उत्कृष्टता के अंदर चित्तौड़गढ़ में। अमरूद उत्कृष्टता के अंदर टोंक में। संतरा मसाला औषधि पौधा उत्कृष्ट के अंदर झालावाड़ में। ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्ट के अंदर जयपुर में। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और शुरुआत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुरुआत। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF के घटक बीजामृत, जीवामृत, आच्छादना और वापसा है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है। तो भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी है वो लूणकरणसर में स्थापित की गई है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जैतून शोध संयंत्र स्थित है लूणकरणसर में। व्याख्या, जैतून तेल शोधन संयंत्र जैतून तेल रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर में है। ब्रांड का नाम है राज ओलिव ऑयल और अक्टूबर 2014 में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो लूणकरणसर बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला गुजरात का है। राजस्थान में अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो बीकानेर जिला है वो मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? मूंगफली, सरसों, तिल, अरंडी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूंगफली। यानी कि कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? मूंगफली बढ़ाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? तो इसमें मूंगफली के लिए यानी कि इसमें स्टार मिला हुआ है। तो अपन देखते हैं कौन सी मृदा मूंगफली के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मूंगफली खरीफ तिलहन की व्यापारिक फसल है। मिट्टी मध्यम काली होनी चाहिए, पीली और बलुई दोमट मिट्टी। उष्णकटिबंधीय जलवायु में बोई जाती है। सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है, लूणकरणसर में। और लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। मूंगफली उत्पादन के कारण लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। जोधपुर ग्रामीण, चूरू, जयपुर, इस ग्रामीण को हटा दिया भाई। जोधपुर, चूरू, जयपुर, फलोदी, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, इन जिलों में मूंगफली उत्पादन होता है। मूंगफली मंडी बीकानेर में है। किसमें यदि मूंगफली की अपन बात करें तो चंद्रा है, RG 141 है, RS फर्स्ट है, RS 2087 है। ये मूंगफली की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट, दोहद येलो, इसको आप याद रखेंगे। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो दोहद येलो है वो चना की किस्म है। दोहद येलो चना की किस्म है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, GNG 2171 यानी 2171 किस फसल की उन्नत किस्म है? GNG 2171 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये चने की है। किसकी है? चने की। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? हनुमानगढ़, जयपुर, उदयपुर, झालावाड़। तो हनुमानगढ़ अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, चना यानी कि रबी की फसल है। उन्यालू यानी सर्दी में बोया जाता है। दलहन फसल है। उत्पादन इसका बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नीम का थाना हनुमानगढ़ में होता है। रबी दलहन में सर्वाधिक चना है वो बोया जाता है। किस्म कौन कौन सी है चने की? RS 10 है, RS 11 है, GH 208 है, RSG 44, पूसा 209, दोहद येलो,
GNG 2171, पतंजलि 114। ये चने की प्रमुख किस्में हैं। चने के लिए मिट्टी बलुई दोमट उपयुक्त होती है। तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राजस्थान का तृतीय स्थान है 19.37% के साथ। देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है चना उत्पादन में। नेक्स्ट, कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी है? अरंडी, जूट, मेस्टा, अलसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलसी। व्याख्या, अलसी रबी की फसल है। रबी तिलहन की फसल है अलसी। जलवायु इसके लिए शीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। मृदा दोमट होनी चाहिए। उत्पादन प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, नागौर, झालावाड़ में होता है अलसी का। तेल तथा रेशा दोनों के उत्पादन में उपयोगी है। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अरंडी। तो सर्वाधिक तेल अरंडी में निकलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है? तो अरंडी का प्रयोग है। अरंडी का तेल जो होता है वो कब्ज ठीक करने के लिए काम आता है। व्याख्या, अरंडी खरीफ की फसल है जो कि तिलहन फसल है। तापमान अरंडी के लिए 20 से 26 सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 60 से 70। मिट्टी इसके लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उत्पादक जिले जालोर हैं, सांचौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, बांसवाड़ा। जालोर सर्वाधिक अरंडी उत्पादन करता है, जालोर जिला। वानस्पतिक नाम है रिसिनस कोम्युनिस। जो अरंडी का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? रिसिनस कोम्युनिस। उपयोग अरंडी का एक मूल्यवान जुलाब यानी अस्थायी कब्ज दूर करने में काम आता है। किस्म अरंडी की प्रमुख अरुणा, वरुणा, GG4, GG5, GCH7 ये अरंडी की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट, निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय तोरिया, सरसों, तारामीरा, अलसी, मूंगफली। तो मूंगफली खरीफ की फसल है, बाकी सब रबी की है। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल। तो सरसों है, ये रबी की फसल है। रबी की फसलों में सरसों, राई, तारामीरा और अलसी है। अगला क्वेश्चन है अपना, सोयाबीन उत्पादक जिला है बारा, जालोर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो बारा जिला सोयाबीन उत्पादक जिला है। नेक्स्ट, सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में राजस्थान के अग्रणी जिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा, बारा और झालावाड़ यानी हाड़ौती प्रदेश सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इनमें बोया जाता है सोयाबीन सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको स्टार दिया गया है। वैसे चित्तौड़गढ़ आंसर माना गया है। सोयाबीन, सोयाबीन खरीफ की फसल है और तिलहन फसल है। तापमान 15 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए सोयाबीन को। वर्षा चाहिए 60 से 120 सेंटीमीटर। और मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र यानी झालावाड़, बारा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में बोया जाता है। गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। सर्वाधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। यानी कि वानस्पतिक नाम क्या है सोयाबीन का? ग्लाइसिन मट। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में उत्पादन होता है इसका। किसमें इसकी कौन कौन से? अहिल्या 1, 2, 3, 4, JS93। राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। देश में कुल उत्पादन का 4.68% यानी कि राजस्थान उत्पादन करता है। इंडियन मिक्स मिश्रित आटा गेहूं प्लस मक्का प्लस सोयाबीन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की यानी NMRC की सेवर में स्थापना कब की गई थी? यानी कि 1993 में की गई थी।
सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है तो कहाँ स्थित है? ये सेवर भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। व्याख्या: राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा 20 अक्टूबर 1993 में सेवर भरतपुर में स्थापित किया गया। फरवरी 2009 में इसका नाम DRMR यानी सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है। कब से? 2009 से। नेक्स्ट, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? मक्का, मूंगफली, सरसों, कपास। तो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सरसों में राजस्थान का पहला स्थान है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगानगर, अलवर और भरतपुर। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरसों की कृषि में सर्वाधिक क्षेत्र रखता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में 1980 से 81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? तो तोरैया और सरसों ने। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राई व सरसों राई व सरसों राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले कौन से हैं? अलवर, भरतपुर और गंगानगर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है। ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: सरसों रबी तिलहन की फसल है जो कि एक व्यावसायिक फसल है। तापमान कितना चाहिए सरसों के लिए? 20 से 25 सेंटीग्रेड। वर्षा चाहिए 72 से 100 सेंटीमीटर। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है जिसकी स्थापना यानी कि 20 अक्टूबर 1993 को की गई। और सरसों की प्रमुख किस्में बहुत बार पूछी जाती हैं: रोहिणी, वरुणा, रजत, पूर्णा बोल्ड और RH30 है। RH30। सरसों को पीली क्रांति कहते हैं सरसों की फसल। और भरतपुर सर्वाधिक उत्पादन करता है जिसमें डिग, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, अलवर, गंगानगर, अनूपगढ़, धौलपुर, सवाई माधोपुर ये जिले भी सरसों के प्रमुख उत्पादक हैं। सरसों उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है 46.28% के साथ। नेक्स्ट, रेसो का राजा भी कहा जाता है। तो रेसो का राजा कपास को कहा जाता है। इसमें जूट भी दे रखा है लेकिन रेसो का राजा कपास है। कपास को सफेद सोना, वाइट गोल्ड भी कहते हैं, रेसो का राजा भी कहते हैं और स्थानीय भाषा में बनिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, गंगानगर अगेती रिक्त स्थान की फसल है। तो कपास की फसल गंगानगर में की जाती है और अगेती फसल है ये। बीकानेरी नरमा एवं मालवी रिक्त स्थान की किस्में हैं। तो ये कपास की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? कपास की। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, अमेरिकी कपास यानी नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में उगाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? कपास की फसल को नरमा कहा जाता है। नरमा कपास की एक किस्म है। उत्पादन गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ में होता है। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का प्रारंभ गंगानगर से किया गया। वर्ष 1976 में बीकानेर नरमा उन्नत किस्म विकसित हुई। गंगानगर अगेती, बीटी कपास, RCH 650, RCH 653, NCS यानी 9024 ये नरमा की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट, 20 से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? गेहूं, सरसों, चना, कपास।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो हनुमानगढ़ अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कपास के उत्पादक दो जिले गंगानगर हनुमानगढ़ हैं ही। राजस्थान के किस जिले में कपास का गंगानगर में होता है सर्वाधिक उत्पादन? गंगानगर और हनुमानगढ़ में सफेद सोना भी किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। और ये हमने यानी कि कपास के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कपास खरीफ की फसल है, नकदी फसल है, वाणिज्यिक फसल है, व्हाइट गोल्ड कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं। वानस्पतिक नाम गोसिपिपम स्पीसीज है। मिट्टी इसके लिए मध्यम काली अलूविले जलोढ़ चाहिए। काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन साइल कहते हैं। 90 दिन पाला रहित होना चाहिए, यानी कि सर्दी नहीं होनी चाहिए। कपास व्यापारिक और नगदी फसल है, खरीफ की फसल है। समग्र कपास उत्पादन हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, जोधपुर, देसी कपास उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा में उत्पादित होती है। अमेरिकन कपास गंगानगर, हनुमानगढ़ में। मालवी कपास कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। और सफेद सोना काली मिट्टी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हम अपना, पिंक बोलवर्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? तो ये कपास के लिए हानिकारक है। व्याख्या, कपास के रोग जीवाणु अंगमारी, ब्लैक आर्म रोग, बैक्टीरिया जनित रोग हैं। उकट्ठा जिसे पंगल जनित भी कहते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन से हैं? बाल बिविल, पिंक बालवर्म गुलाबी सुंडी का होता है। भारत के कुछ हिस्सों में पिंक बालवर्म ट्रांसजेनिक बीटी के लिए प्रतिरोधी है। नेक्स्ट, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो ये मक्का से संबंधित है। नेक्स्ट, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं? तो ये मक्का की किस्में हैं। किसकी? मक्का की। मक्का की खेती की जाती है। मक्का की खेती होती है खरीफ के मौसम में। मक्का राजस्थान के कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता हुई? तो ये बूंदी जिले में हुई थी। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन से हैं? तो मक्का की खेती के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी में मक्का सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? मेवाड़ में। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, इनमें सर्वाधिक मक्का होता है। नेक्स्ट, इनमें कौन सा कथन है वो असत्य है? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, बिल्कुल सत्य है। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, ये कथन भी सत्य है। माही कंचन राजस्थान में चावल की नहीं मक्का की प्रमुख किस्म है, तो ये कथन अपना गलत है, जो कि आंसर है हमारा। सूरजगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई, बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? उदयपुर में होता है। मक्का खरीफ की फसल है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न रूप में प्रयुक्त की जाती है। मक्का की फसल पकने की अवधि 110 दिन होती है। 50 सेंटीमीटर इसमें वर्षा चाहिए। 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। जीवाणु युक्त दोमट मिट्टी अनाजों की रानी कहा जाता है। उत्पादन उदयपुर, सलूम्बर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में होता है। कुल उत्पादन का 55% राजस्थान में होता है। और अन्य जिले उदयपुर, बांसवाड़ा ये हैं। वानस्पतिक नाम जीमेज है। प्रमुख किस्में देख लो मक्का की कौन कौन सी हैं? माही धवल, माही कंचन, नवजोत, विजय, ये प्रमुख मक्का की किस्में हैं। नेक्स्ट, अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित हैं? ये चावल की फसल से संबंधित हैं। चावल की मुख्यतः 3 फसलें हैं। अमन शीतकालीन है, ओस मानसूनी कालीन है, बोरो ग्रीष्मकालीन है। यानी अमन जो फसल बोई जाती है चावल की वो शीतकालीन, ओस मानसूनी काल में और बोरो फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु में चावल की तीनों फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट, चंबल और माही सुगंधा
किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये चावल की किस्में हैं, चंबल और माही सुगंधा। किस फसल की उन्नत किस्में हैं? चावल की। राजस्थान में 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राजस्थान में चावल के प्रमुख उत्पादक हनुमानगढ़ है, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर जिले हैं। व्याख्या। चावल खरीफ की फसल है। किस्म माही सुगंधा, चंबल, जया और बीके 190। सेला बासमती बूंदी में बोया जाता है। उत्पादन बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में होता है। मिट्टी कांप युक्त चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। वर्षा 100 से 130 सेंटीमीटर और उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट। राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखतः होता है? तो गंगानगर में माल्टा सर्वाधिक होता है। श्री गंगानगर में मौसमी माल्टा किन्नू सर्वाधिक होते हैं। झालावाड़ में संतरा और टोंक पाली में खरबूजा सर्वाधिक होता है। बाड़मेर में अनार सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट। कौन सा कथन है वो असत्य है? शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान है वो सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। यानी फर्स्ट सी को आप याद रखेंगे, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ये आपको याद नहीं होता है तो फर्स्ट सी आप याद रखो। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में सम्मिलित हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदान। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी। फर्स्ट बी, गंगानगर फर्स्ट बी में आता है। नेक्स्ट, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अंतः स्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदान में। अंतः स्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदान में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट ए अपना सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर। तो पाली है वो शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है फर्स्ट सी, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान के अंतर्गत। यानी फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है बीकानेर जिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बाजरा बोया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? चावल, गेहूं और सोयाबीन। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित होते हैं? तो ये अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र यानी फर्स्ट सी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित हैं। जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उपाद्र दक्षिणी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक। तो टोंक इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित क्षेत्र, यानी फर्स्ट सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? उपाद्र दक्षिणी मैदान में। उपाद्र दक्षिणी मैदान में भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर हैं, ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादन कृषि जलवायु खंड है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? बूंदी, कोटा, बारा, उदयपुर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा जिला उपाद्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो होती है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? पाली, सीकर, नागौर, बीकानेर। तो बीकानेर है वो शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश फोर्थ ए आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ ये फोर्थ ए के अंतर्गत आते हैं। भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदान में। व्याख्या, शुष्क पश्चिमी मैदान का विस्तार बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर में स्थित है। इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र रामपुरा, मथानिया, जोधपुर में स्थित है और इस क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर से 37 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ रेतीली बलुई मिट्टी यानी एंटीसोल्स पाई जाती है। यह राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? तो सर्वाधिक अफीम राजस्थान में झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में होती है। अफीम एक मादक पदार्थ है, काला सोना भी जिसे कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। औषधि बनाने में प्रयोग होता है। मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। उत्पादन इसका चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक होता है अफीम का। फिर प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा और झालावाड़। किस्म अफीम की कौन सी है? जवाहर और चेतक। रॉयल अफीम कमीशन 1893 में गठित किया गया। नेक्स्ट, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? झालावाड़ को। राजस्थान के किस फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आम का, बेर का, खजूर का, संतरा का। तो संतरा सर्वाधिक होता है इन फलों में से राजस्थान में। व्याख्या, संतरा सुनहरी गोल्डन क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़ में स्थित है। सर्वाधिक उत्पादन भी संतरे का झालावाड़ में होता है, फिर भीलवाड़ा, फिर कोटा में। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है क्योंकि संतरा उत्पादन सर्वाधिक होता है। झालावाड़ हार्टिकल्चर हब है। वानस्पतिक नाम सिट्रस रेटिकुलेटा है। संतरे का वानस्पतिक नाम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में शामिल उद्यानिकी विकास कार्यक्रम में शामिल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना झालावाड़ में की गई। संतरा उत्कृष्टता केंद्र नानता कोटा में स्थित है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि में उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट, भारत में गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू किया गया था 1965 से 1968 में। व्याख्या, हरित क्रांति 1965-1966 में प्रारंभ हुई। उच्च उपज देने वाली किस्म प्रोग्राम यानी कि मुख्यतः गेहूं चावल। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। खाद्यान्नों की बढ़ती मांग को पूरा करना। अगला क्वेश्चन है अपना, पीली क्रांति रिक्त स्थान के उत्पादन से संबंधित है। गेहूं, तिलहन, मछली, मांस, तो तिलहन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंध रखती है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, यानी मछली उत्पादन से। एक तरफ क्रांति दे रखी है, एक तरफ इनको मिलान करना है। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, और बात करें नीली क्रांति का, इसका मछली पालन से संबंध है। फिर से देखो, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, नीली क्रांति का मछली पालन से। व्याख्या, एक तरफ क्रांति दे रखी है, दूसरी तरफ क्षेत्र, यानी हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, पीत क्रांति का संबंध तिलहन से है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, नीली क्रांति का संबंध मछली से है, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है, बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है, और कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। सूची 1 का 2 में मिलान करना है। एक तरफ फसलें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उपज उनकी किस्म हमें बतानी है। तो गेहूं की जो किस्म है वो है राज 3077। गेहूं की जो फसल है किस्म है वो है राज 3077। जौ की जो किस्म है वो RD 2035। बाजरा की किस्म है RHB 30, और मक्का की किस्म है माही कंचन। गेहूं की किस्म राज 3077, जौ की किस्म RD 2035, बाजरा की किस्म RHB 30, और मक्का की किस्म माही कंचन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसलें, दूसरी तरफ किस्म दे रखी हैं। तो कपास की जो किस्म है वो वीरनार है, बिल्कुल सत्य है। गेहूं की किस्म माही धवल नहीं है, माही धवल मक्का की है। किसकी है? मक्का की किस्म है। तो ऑप्शन 2 तो अपना आंसर हो गया। चावल की किस्म मोही सुगंधरा है, और मक्का की किस्म माही कंचन है। नेक्स्ट, एक तरफ किस्में दे रखी हैं, एक तरफ कृषि, यानी मक्का की जो किस्म है वो माही धवल है, चावल की किस्म है डागर, सरसों की किस्म है वरदान, और चना की किस्म है दोहद येलो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। रत्ना, बाला, गोविंद, ज्योति। ज्योति नहीं है। नेक्स्ट, एक तरफ यानी कि फसलें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनकी किस्में मिलान करना है। चावल की किस्म कौन सी है? बाला, पुस्सा 221। गेहूं की किस्म RJ 911, सोनालिका। चना की किस्म C 235, H 208, G 130 है। कपास की किस्म है देवीराज और देवी तेज, और PST9। नेक्स्ट, व्याख्या, एक तरफ कपास, एक तरफ फसलें हैं, दूसरी तरफ किस्म दे रखी है। कपास की वीरनार है, PST9 है, देवीराज और देवी तेज, ये कपास की किस्म है। गेहूं की सोनालिका, कोहिनूर, राज 3077, D 134। चावल की माही सुगंधा, पूसा 221, रत्ना, बाला, गोविंद, ये चावल की हैं। मक्का की माही कंचन, माही धवल, नवजोत और गंगा 2 है। चना की दोहद येलो, C 235, H 208, G 130। सरसों की वरदान, रोहिणी, वरुणा, रजत, पूर्णा गोल्ड।
जो कि RD 2035 रत्ना अंबर बिलाड़ा 2। बाजरा की RHB 30 राज 171 और पुसा 22 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? मीना, भील, ग्रासिया, सहरिया। तो भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दजिया। नेक्स्ट राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? पहाड़ी भागों में जो भील कृषि करते हैं उसे चिमाता कहते हैं। समतल भूमि पर करते हैं उसे दजिया कहते हैं। नेक्स्ट राजस्थान में झूम खेती को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, वालरा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अध्ययन का कारण है का एक प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि का। वालरा एक कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उससे क्या कहते हैं? उसे चिमाता कहते हैं। क्या कहते हैं? चिमाता। नेक्स्ट दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? वालरा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करते हैं। उस खेती को किस रूप में जाना जाता है? तो वालरा के रूप में जाना जाता है, जो ग्रासिया और भीलों द्वारा की जाती है। राजस्थान में वालरा क्या है? तो वालरा एक चलायमान खेती होती है। दक्षिणी राजस्थान में सलेस तथा बरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्टार दे रखा है ये तो क्वेश्चन। नेक्स्ट स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वालरा के नाम से जाना जाता है। ये थे हमारे कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।